आब जे अगला सत्र है तो सत्र के नाम है मिथिला में उद्योगक संभावना आ चुनौती। इस सत्र के संचालन के लिए हम आदरणीय प्रवीण नारायण चौधरी के आमंत्रित करे छियन। आदरणीय प्रवीण नारायण चौधरी जी मंच पर आओ और आगामी कार्यक्रम संचालन। बहुत बहुत धन्यवाद मंच उद्घोषक विकास वत्सनाभ जी, अध्यक्षा महोदया, विभा जी और समस्त एहि सभा में उपस्थित समस्त सभासदगण, हमर ज्येष्ठ श्रेष्ठ के प्रणाम करैत समतुरिया सबके सेहो नमस्कार और हमर अनुज सबके आशीर्वाद। चलू बिना कोनो विलंब केने भूखे भजन नहीं होइ छे गोपाल, एटा नहीं कहे छे भूखे भजन ना होत गोपाला। तो हमरा विभा जी के ई सत्र के परिकल्पना बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। ई गप मलंगिया आर्ट फाउंडेशन के द्वारा दिल्ली में जहिया एक आयोजन भेल छले मलंगिया महोत्सव, तो हमरा दिमाग में आयल छल जे अपना सब चिंतन करे छी, अर्थ चिंतन नहीं करे छी। तो विभा जी के बहुत बहुत हृदय से आभार जे एकटा अर्थ चिंतन के सत्र रखली। और एहि सत्र में देखी प्रवीण के पास तो बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है इस सब विषय में, लेकिन तैयो आदरणीय शंभुनाथ झा जी के प्रेरणा पर और आई उनके संग ही सत्र हमरा सबके चलेबाक अछि। बहुत रास उद्योगपति, उद्यमी, व्यवसायी ई सब एठाम उपस्थित भेल छथि। आ जेना देख रहल छी कार्यक्रम के नेपोविट टाइल्स, नेपोविट टाइल्स बहुत मेगा प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट के बाई लक विभा जी, शंभुनाथ जी और मनोज भाई, इवन विकास जी, अपने के पूरा परिवार नेपाल के एक गिफ्ट के लिए जेमें बहुत रास संभावना है। भारत के द्वारा प्रिफरेंशियल एंट्री फैसिलिटी देल गेल छे। तो भारत जेहन विशाल बाजार है वही इंडस्ट्री के पास, हमरा पूरा विश्वास है जे ई सब चर्चा हम सब करब। चलू सीधे हम चले छी, हम आय के जे विमर्शी छथिन इस सत्र में तिनकर सबके परिचय दैत हम हुनका सबके आमंत्रित किया। आदरणीय श्री मनोज रौनियार जी के सबसे पहले हम मंच पर बजायब। आदरणीय मनोज रौनियार जी नेपोविट टाइल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर छथि और मैनेजिंग डायरेक्टर हेबाक संग संग भोजपुरी भाषी छथिन। मैथिली के संगे भोजपुरी के एकटा सहोदरी के संस्कार से हम सब विकसित कर रहल छी। किया नहीं करू, एके संगे एके गाम में रहनाई है। तो ओहि हिसाब से जना हम सब दू गोटे पार्टनर छी नेपोविट टाइल्स में, तो ना ही मैथिली और भोजपुरी के पार्टनरशिप दुनिया में प्रसिद्ध हुआ एहन हमर कामना करै छी। तो दोसर विमर्शी के रूप में आदरणीय श्री शंभुनाथ झा जी से अनुरोध करब जे अपने मंच पर आबी। श्री शंभुनाथ झा जी सेहो नेपोविट टाइल्स के चेयरमैन छथिन और एखन जे विमर्श फाउंडेशन के तरफ से आयोजन हमरा सबके बीच प्रस्तुत भ रहल अछि, एहि कार्यक्रम के एकटा हिडन परिकल्पक ऑर्गेनाइजर, सपोर्टर, प्रोमोटर हर तरह शंभुनाथ झा जी के ई बहुत रास परिचय छनि। काठमांडू के चनमा, महोत्तरी के अरहुल, तकर सबके सफलता के पाछा के विभा जी के छत्र छाया आ ओझा जी कहे छन तो कनी छत्तो कह देवन तो चलते। तो शंभुनाथ झा जी एक विमर्शी छथिन। बहुत रास उद्योग और व्यवसाय दोनों क्षेत्र में बहुत शानदार काज चल रहा छन। और तकर बाद अगला विमर्शी छथि हमरा सबके श्री राम ध्यान मंडल जी। श्री राम ध्यान मंडल जी आओ, अहाँ भेलौं युवा उद्यमी, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। एखन देखिए में छोट लग रहा है, लेकिन आके हम कही फार्मिंग इंडस्ट्री में करीब 15 से 20 बीघा जमीन ल के आ केना क्या के अपन मिथिला के मेन जे कृषि कर्म अछि जे कहे छे उत्तम कृषि मलंगिया सर तखन कहने रहथिन, तो तई के इंडस्ट्री में परिणत देनिहार व्यक्तित्व श्री राम ध्यान मंडल जी। और हम सब बजबै छी श्री सुभाष बिच्छा जी के। श्री सुभाष बिच्छा जी सेहो बहुत शानदार अनुभव के संग हमरा सबके बीच में इस सत्र में विमर्शी के रूप में भाग लेता। अपने एकटा रिटेल हाउस चलबै छी, अपने के पास में ट्रेडिंग के बहुत शानदार अनुभव अछि। ट्रेडिंग बुझते छिए जे प्रोडक्ट सब पूरा दुनिया से अबै छै, आई हमरा अहाँ के क्षेत्र में वो बाजार कह रहल अछि, बिक्री वितरण में
बाहरी प्रोडक्ट सब आबि रहल छै, लेकिन हमरा सबके अजुका विमर्श केंद्रित रहते जे अपने क्षेत्र में कतेक ज्यादा संभावना छै, केना कऽ के हमरा सबके क्षेत्र में उद्योग लगते, क्या तो उद्योग नहीं लगते तो रोजगार नहीं बढ़ते, रोजगार नहीं भेटते तो लोग एनाही पलायन होइत चलि जेते, आ पलायन हेतै तऽ भाषा, साहित्य, संस्कार सबटा रखले रहि जेते, संपूर्ण मौलिकता नष्ट भ्रष्ट भऽ जेते, मात्र अगवे छुच्छ विमर्श में हम सब लागल रहब। तो से छुच्छ विमर्श के नहीं हुए, वो विमर्श में उपयोगिता हुए, और वही उपयोगिता के लेल हमरा सबके सत्र के नाम अछि मिथिला में उद्योगक संभावना आ चुनौती। ठीक छै, आब हम सब श्री अरविंद झा जी, सॉरी एखन हमर विमर्शी दू गोटे आर छथिन, श्री अरविंद झा जी, आदरणीय श्री अरविंद झा जी, अपने के स्वागत। फाउंडर छथिन मिथिला एंजल नेटवर्क के। मिथिला एंजल नेटवर्क जे छै, जेना हमरा परिकल्पक संयोजक विकास जी जानकारी देला, बहुत नीक लागल जे ई सब पहचान करै छथिन जे कोन क्षेत्र में टका इन्वेस्ट कयल जाए, केकरा रुपया देल जाए, केकरा से की काज करवायल जाए, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता के केना बढ़ायल जाए। तो तई प्रकार के अपने के एंजल नेटवर्क, तई मिथिला एंजल नेटवर्क के अपने फाउंडर श्री अरविंद झा जी, और तहिना हमरा सबके बीच में है श्री प्रेम कुमार झा जी। श्री प्रेम कुमार झा जी टेक्नोक्रेट छथि, टेक्नोलॉजी के मामला में बहुत रास स्पेशलाइजेशन छन। अपने सूर्या नेपाल जे आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी के एक कोलैबोरेशन फॉर्म है नेपाल में, जे सिगरेट फैक्ट्री आरो ओकर कतेक रास प्रकार के इंडस्ट्री सब छले, सूर्या में अपने प्रोडक्शन मैनेजर छी, और हमरा सबके बीच में आए एहि विमर्श में अपने के साथ भेटत। हम शुरुआत करब आदरणीय भाई साहब से ई आग्रह के संग जे अपने भोजपुरी भाषा में हमरा सबके संबोधन करब, मैथिलियो बीच में जोड़ देबै, अबिते अछि अहाँके। हमार नाम मनोज रोनियार पड़ल, हमार बीरगंज परसा जिला के बीरगंज वार्ड नंबर 8 में घर बा। हम विगत मोटा मोटी 25 साल से हार्डवेयर बिजनेस में लगल बनी, और बिजनेस में लगल जैमें टाइल्स भी आ गए, टाइल्स सैनिटरी फॉसेट ये सब के बिजनेस में मोटा 20 साल राजवरी में करता रहल बनी। अब हमनी के मन में लागत रहे कि कहीं ना कहीं हमनी के नेपाल में भी टाइल्स बनावे के चाहिए, एक संभावना बा यहाँ, जबकि हम चाइना से इंडिया से विगत 20 साल से टाइल्स इंपोर्ट करके यहाँ हम लावत नहीं बेचत रहनी। तो अब एक के काफ़ी अनुभव भी रहे, सब मशीन भी देखले रहनी, हम रॉ मटेरियल भी आइडिया रहे कुछ करे के रहे, लेकिन हमने के दो आदमी के पार्टनर के मिलावे के एगो हमने के तीसरा व्यक्ति बा जो नारायण घाट में वहाँ के साथी और हमारे भी, और कहीं ना कहीं यहाँ के भी 2 साल से 3 साल से रिसर्च करते रहनी कि हमने के नेपाल में टाइल्स के उद्योग लगावल जाओ, और हम भी अंदर रिसर्च करते रहनी। तो बीच में बारन हमने के साथी अमर राय माझी जो उनका उत्सव इंटरप्राइजेस सैनिटरी की दुकान बा, वहाँ के दुकान में सप्लाई यहाँ भी करते नहीं, हम भी करते रहनी। तो वहाँ के दुकान में गई तो हम कहने कि एगो अमर जी हमारे दुकान में कि एगो फैक्ट्री लगा के विचार बा, और वो हमारे पार्टनर बन जाए। कांच के फैक्ट्री लगा के बाद तो वहाँ हम कहने कि टाइल्स के उद्योग लगावल जाओ। तो टाइल्स के उद्योग में कौन सा साइज हमके 2x2 फ्लोर टाइल्स बनावल हमने के, क्या एक नेपाल में सेल्स ज़्यादा बा, क्या कि हमने के घर में वॉल टाइल के प्रयोग कम होला, लोग अब रूम में, बरंडा में, गली में सब जगह लोग फ्लोर टाइल ज़्यादा यूज होला, और 1-2 बाथरूम या किचन में फ्लोर वॉल टाइल के यूज कम होला। तो वहाँ से हमने क्या कहनी ठीक बा, तो जे जिला के जिला का बात कहनी तो वहाँ कहनी कि तो सेम बात शंभू जी भी कल रहनी, वहाँ के ये बात कहते रहनी, और वो लोग कौन बातचीत भइल बा बीच में ना, हमारे कोई बातचीत नहीं शंभू जी से। तो शंभू जी की भी सेम कहना बा कि फ्लोर टाइल्स लगावला, उद्योग लगावला, हम रिसर्च करते नहीं। तो ये विषय पर बात पे हमने के मिलाव के काम अमर राय माझी चितवन में बासी बारन वहाँ कहली। फिर हमने की मीटिंग भइल, मीटिंग के बाद से एगो सोच बनल कि हाँ उद्योग लगावल जाए, यहाँ उद्योग लागल। फिर एमे हमने के रॉ मटेरियल के बारे में, मशीन के बारे में चाइना, इटली, इंडिया हर जगह रिसर्च करके मोटा मोटी 1 साल लगल रिसर्च करे में कि अगर संभावना बा या ना बा। फिर हमने के उद्योग के प्रक्रिया में लगे निसन, वो प्रक्रिया में लगला के बाद से जगह जमीन खरीदे में, ओकर काम शुरुआत करे में काफ़ी कठिनाई आई। जो नेपाल में उद्योग लगल सजीलो काम नहीं के, बहुत कठिन काम बा, लेकिन फिर भी हमने कुछ चुनौती लेनी सर। ऐसे करते करते हमने के
मोटा मोटी 1 साल 1.5 साल लग गए, फिर बीच में कोरोना काल आ गई, फिर भी हमने के उद्योग अभी संचालन है बा। और हम नेपाल के हमने के इंडिया से फाइट करते हैं क्वालिटी में एकदम, हम इंडिया से भी हमके अच्छा क्वालिटी का टाइल्स बा। और हमने के उद्योग लगाओ के समय में बहुत लोग हमर हित चाहे वाला लोग, हमार प्रेमी लोग, हमार आफंत लोग बोल कर कि मनोज ये तुम गलत काम में हाथ मतलब डालता रही। नेपाल में उद्योग लगा, अगर उद्योग लागे के रही तो बहुत उद्योगपति बा नेपाल में, बहुत अरब खरबपति बा कि जो यहाँ उद्योग लगा सकता। लेकिन हमने के 2 आदमी के एकदम जोरी से कि बुझाइल कि ना हमने के टाइल के फैक्ट्री लगावे चाहिए और जोन हो तन हो, वो हिसाब से वो 8 से हमने आज हमने के सफल भेल बनी सन। और नेपाल में नेबोफिट के बढ़िया नाम भी बा, लोग अच्छा से अच्छा। बहुत बहुत बधाई हमरा सबके, इनका एक बेर जोरदार थपड़ी से जरूर इनका स्वागत करक चाहिए कि अपना सबके मिथिला के, हम सब तो मिथिले कहे छिए, एखन हिनका सबके क्षेत्र में उतर तक गंडक से कोसी तक के क्षेत्र के विशुद्ध मिथिला माइन के सिमरौनगढ़ के बगले में बेसी दूरों ने। अब हम चाहब जे आदरणीय शंभुनाथ झा जी कहता जे ई टाइल्स उद्योग के बारे में परिचय तो दऽ देलखिन। ई टाइल्स उद्योग एखन जे छै प्रोडक्शन क के मार्केट के साइज कत तक लऽ गेल से कनिक कहैत अपन किछु आरो समग्र में 1-2 लाइन पहले करी शुरू। जी धन्यवाद भाई जी। हम टाइल के गप तो करबे करब, लेकिन ऐसे पहले एकटा शब्द की जोड़ब छै उद्योग। तो उद्योग की भेल तो जे उद्यमी हुए, मेहनती हुए, सह उद्योग कऽ सकैए। उद्यमी आ प्लस योग, मतलब उद्यमी के लिए जैसे से मेहनती हुआ पड़ले, आ योग के मतलब ओकरा ईमानदार हुआ पड़ले। तो अगर मेहनती आ ईमानदार छथि तो सह उद्योग कऽ सकै छै, से हमर एकटा अपन मान्यता है। हम ई कोनो किताब के लिखल नहीं, हम अपन एकटा अनुभव व्यक्त कर रहल छी। आ तहिना जे छै से की चीज आब उद्योग के एकटा और अर्थ की चीज, हम अगर पाई लगेलहुँ तो ओहिसँ रोजगार सृजना होय आ 2 पाई आर्जन होय, सीधा अर्थ में यह एकर अर्थ आबि रहल है। तो इहो एकटा लक्ष्य है जे ठीक छै काज तऽ करऽ के अइ तऽ काज कऽ कऽ किछु रोजगार सृजना सेहो होबक चाही, आ जे छै से किछु पाई आर्जन सेहो होबक चाही। तो इहो एकटा एकर अर्थ भेल। आब एहिठमन नेपाल के जे छै से मिथिला में उद्योगक जे हम देख रहल छियै, तो नेपाल में मिथिला में सरकारी उद्योग लगभग सबटा बंद भऽ चुकल, चाहे वो जनकपुर सिगरेट फैक्ट्री हुए, चाहे विराटनगर जूट मिल हुए, चाहे कृषि कारखाना हुए, चाहे बीरगंज चीनी उद्योग हुए। हमारा विचार से अखन एकोटा उद्योग जे छै से नहीं चल रहा है। जब एहि उद्योग सबसे लाखों आदमी जे छै से जुड़ल रहत, हजारों आदमी डायरेक्ट कामदार सब रहत, आ सैकड़ों बीघा में ये उद्योग सब फैलल रहे। एक डिटेल से हो हमरा लग में, बाद में हम अपने के जानकारी कराब। तो ऐसे जे छै से लगभग नहीं तो एक विराटनगर जूट मिल आ बीरगंज चीनी उद्योग देखबै तो 30,000 किसान ऐसे रोजगार प्राप्त करते रहे, आ 100 बीघा में तो इहे 2टा उद्योग फैलल रहे। तो ई सब उद्योग बंद भ गेल। आब ई उद्योग बंद भेला के बावजूद की भेल तो प्राइवेट सेक्टर, जे प्राइवेट सेक्टर छै से एकटा उद्योग के बीड़ा कहियो पगड़ी कहियो थाम के काज कलक। एहिमे एकेटा उद्योग नहीं अबै छै मिथिला क्षेत्र के, अखन हमरा विचार से नेपाल में सबसे बेसी उद्योग सेहो मिथिले क्षेत्र में है। लेकिन एहि उद्योग में की भेलै जे एकटा जे सरकारी उद्योग बंद होवला जे वायरस रहे, से वायरस अखन प्राइवेट उद्योग पर हावी भ गेल छै। तो वही वायरस के केना बंद कयल जाए, केना एकरा जे छै से निर्मूल ढंग से उद्योग चलायल जाए, से एकटा सेहो चुनौती आबि रहल है। आ एहि चुनौती सबके बावजूद जे छै से हमर सबके जे परिकल्पना रहे से मनोज जी व्यक्त कऽ देलखिन। अखन तो हम सब नेपाल में सिर्फ 10% मार्केट, हमर सबके एतबे कैपेसिटी जे हमरा सबके नेपाल में जे टाइल के खपत छै ताहिमे सिर्फ 10% हम सब दऽ सकै छी। आ आबऽ वाला दिन में 7टा उद्योग और टाइल के आबि रहल है। तो वो 7 उद्योग चल आता तो नेपाल में लगभग टाइल के खपत जे छै से मतलब नेपाल अपन आत्मनिर्भर एहि सेरामिक उद्योग में भऽ जात। प्लस एक टाइल मात्रे नहीं है, टाइल के बाद में एक सेरामिक में जैसे और कॉमोड पेन बेसिन आ अपार संभावना नेपाल में जो रॉ मेटेरियल हम सब टाइल के ताकऽ गेलहुँ तो शीशा के रॉ मेटेरियल बहुत बेसी भेटल। क्वार्ट्ज से शीशा बनै छै, हाँ क्वार्ट्ज से शीशा बनै छै, आ ओकर जे छै से सैकड़ों किलोमीटर में ओकर रॉ मेटेरियल है। आ एकोटा अखन तक हमरा विचार से बढ़िया शीशा उद्योग नेपाल में नहीं है। तो अहिना जे छै से और बहुत उद्योग सब नेपाल में नहीं है जकर रॉ मेटेरियल खाली नेपाले में छै।
तो एकटा इहो जे छै से अथी अछि कि नेपाल में अगर रॉ मेटेरियल उपलब्ध छै तऽ कनी अगर जे छै से ओकर सहजीकरण भऽ जाए, रॉ मेटेरियल सरकार जे छै से लाबऽ देथिन तऽ ओहिसँ नेपाल आत्मनिर्भरता हेबे करत, पर एक्सपोर्ट के संभावना सेहो एकर भऽ सकै छै। आ टाइल तऽ जे छै से हमरा सबके अखन जे देश के परिदृश्य छै ओहि के हिसाब से हमर सबके नीक चलि रहल है, आ एकर क्वालिटियो बढ़िया छै, तऽ से तऽ मनोज जी व्यक्त कइए देलखिन। आ फिर हम आगा इस सब के विषय में फिर डिटेल में चर्चा करब। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहब जे आदरणीय झा जी के एहि कथन के अहाँ सब अर्थ जरूर बुझि गेल हेबै जे हमरा सबके ओतऽ जे रॉ मेटेरियल्स के उपलब्धता अछि ओही में उद्योग के कखनो कतौ फ्लोरिश होइ छै। पहिलियो जे इतिहास सब पढ़लिए उद्योग के की केना विकास भेल छै, जेना चीनी उद्योग, पेपर उद्योग, ई सब जे छै से मिथिले में एकर सबके पहले के कुसियारक खेती बड़ा सुंदर रहे, सब चीज बढ़िया रहे। हम विगत के विमर्श के सेहो मोन पाड़ल चाहे छी। आदरणीय CK लाल सर पिछला बेर के कार्यक्रम में चनमा में बड़ा नीक से हमरा सबके समझेने छलखिन, और महामहिम राष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति जी सेहो बड़ा नीक से समझेने छलखिन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना क्षेत्र के रॉ मटेरियल्स की उपलब्धता के आधार पर बतेने छलखिन। हरियर क्रांति, पियर क्रांति, उज्जर क्रांति। उज्जर क्रांति का अर्थ भेलै डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से रिलेटेड। चूँकि एतऽ पशुपालन पशुधन के बहुत महत्ता रहले हैं, तेनाही हरियर क्रांति में ओ फल जे हरा सब्जी सब के बारे में कहने छलखिन जे एहि आधारित कैश क्रॉप्स, नगदी फसल के उपजा यदि कयल जाए तकरा। हमर नाम भेल राम ध्यान मंडल, हम मोहतरी शमसी गाँव पास छी। आइ से 3 साल पहले मात्र हमर अपन व्यक्तिगत जमीन जे अपना बाबू के जे होइ छै ना से मात्र 2.5 कट्ठा जमीन रहलै। हमर बाबू सब जे छलै जे गांव घर में जे होइ छै ना अपन जे जन बनिहार के काम करे वाला रहलै। तो हम विदेश से अयला के बाद ई कोरोना आले फर्स्ट, तो वही समय में अब विदेश में हम बहुत मतलब दुख कष्ट झेलली। मात्र 13 महीना में हम विदेश से रिटर्न अयला के बाद ई सोच लेली जे अब जे भी करे के है जे अपने माटी में करब, यह सोच लेके आ तब अपना गामे में 26 बीघा शुरुआत हम कमे से कैली, 3.5 बीघा जमीन से जे लीज पर लेली हम 20 बरस के लागी एग्रीमेंट पर। आ वो लीज पर ल के हम शुरू में की कहे छै केरा खेती कैलिए। आ वह फर्स्ट साल से बढ़बित अभी हमर टोटल फार्मिंग हम 26 बीघा में फार्मिंग करै छी, जिसमें 17.5 बीघा में माछा पालन जे अपने पोखरी खनले छी। ताहि के बाद 1.5 बीघा में कागती खेती है, जे कागती अभी बहुत बढ़िया फैल रहा है। केरा है जो 2 साल से कटिंग भऽ के जा रही है। 5 बीघा में केरा खेती है, 22 कट्ठा में मेवा खेती लगेले छी, 6 कट्ठा में ड्रैगन फ्रूट खेती, 12,000 कुखरा पालन सेहो करै छी। सब चीज एके ठाम गडियौला मल जो होइ छै अपना सबके जे शुद्ध ऑर्गेनिक मल है, जेहो हम अपने उत्पादन करै छी। आ जे दूध के जे संकलन केंद्र होइ छै ने, चिलिंग वैट मशीन जे चिसियान केंद्र, जेहो हम अपने स्थापना कैले छी। मात्र 3-3.5 साल में जे हम करीब 10-12 लाख रुपया जे कुछ अपन रहे आ जे भाई भैया जे विदेश कमा के जे देलक से पैसा लगे शुरू कैलिए। मात्र 3.5 वर्ष में अभी टोटल हमारे जे अपन जे फार्मिंग जे 3 करोड़ से ऊपर के मतलब इन्वेस्ट भ गेल है। जे ताहि के बाद आरो अपने आप ही खुशी अहू से लगे कि जे हमहूँ दोसर में जानवर में खटित रहली, लेकिन अभी जे हम 7 गो जे महीना पर होइ छै, जकर हम 15,000 से 24,000 तक खाना साना दे के स्टाफ रख ले छी, जे कामो दिले छी, जे अपने गाँव के ओहि एरिया के जे लोग है जे फिक्स महीना पर सब दिन के लेल। आ तकर बाद जे डेली वेज में जहिया 5 गो 7 गो 10 गो जते के आवश्यकता रहे छै ओते के सेहो रोजगार दै छै। आओरो हम विशेष की कहे चाहबै जे अपना सबके समाज में वो की नीति सोच है, जेना हमहूँ कृषि में अयली तो लोग बहुत ढंग के बात सब कहलकै, लेकिन हम सब ओहि के न अथी कैली। की है अपना सबके समाज जे सबसे बुर्बक लोग है ना, जे कोई काम में न हुए बोला से आदमी कृषि करते। कृषि बने को के मतलब सबसे खराब काम से अपना सबके कुछ समाज के नजरिया है। लेकिन हम ई कहे चाहबै जे ई चीज न सोचे पड़ले, कृषि सबसे बहुत बढ़िया है आ बहुत आनंद के काम है। आ रह गेली तो जेना सर सब छथिन उद्योगी व्यवसायी, तो हम उद्योग व्यवसाय में तो नहीं छी, ओहि के अनुभव नहीं हब। लेकिन हम जतेक अपना कृषि में पैसा के रह गेले
तो उद्योग अब नहीं, लेकिन अहू में बहुत पैसा है आ बहुत आनंद के काम है। ताहि के लेल हम इहो कहे चाहबै जे जेना अपन जे गांव घर में जे अपन जे देश के जे खास करके जे युवा सब है जे सब पूरा विदेश पर निर्भर भ गेल है जे या दोसर चीज के काम के लेल, लेकिन हम ई कहबै जे अपना सबके जेना कभी काल समाचार में हम सब देखित रहे छी जे ई चीज के हमर मार्केट न है, चाहे ई चीज न बिक रहल है, अपन उत्पादन सब की कहै छै फेंके पड़ि रहल है, तेहन कभी काल मात्र ओहन समय अबै छै, न तो ओहन कोनो बात नहीं। अभी अपना सबके देश में जते भी चीज कृषि में जो उत्पादन कुछो में आत्मनिर्भर हम सब न देखै छियै, सब चीज में मतलब बाहरे से लाबे पड़ै छै। ताहि के लेल हम सब जे भी चीज है हम सब उत्पादने न दे सकै छियै। एगो यहाँ जनकपुर अपना सबके जते फल फूल है जनकपुरे अबै छै आ बर्दी बाँस जाइ छै, हम सब अहू ठाम न पूरा कर पबै छियै। तो ताहि के लेल मतलब ई कनिको कोनो साथ ई न सोचे पड़लै जे अपन उत्पादन करबै, बिहान मार्केट है कि नहीं, मार्केट के बहुत अथी है आ कृषि पेशा बहुत बढ़िया है। बहुत ये नीक। कहे जी प्रणाम। बहुत नीक, बहुत नीक, बहुत सुंदर, बहुत रस व्यवहारिक बात कहलिए। कृषि के जे गौआ कहै छै ई बात हम ओकर दिमाग पर हमरा हंसी लगै छै। हम तो ई देखै छियै जे 2000 टका के बिया आ अपन मेहनत लगन से 20,000 के फसल एके सीजन में लोग निकालि लै छै। तो कहू तो कौन बैंक एहन छै जे 2000 रुपया पूंजी के 6 मास में 20,000 टका रिटर्न करते? कौन एहन बैंक छै? 2000 के आइ काल्हि भारत के बैंक सब 2.5% 3% दै छै सेविंग पर। नेपाल ते मामला में एखनो कनी ठीक छै, 4% 5%, आ या मुद्दती जमा करू तो कनी 8% 10% पर टका बीच में मंगैत रहे बैंक सब जे टका लाओ ओझाजी सबके दै लेल, किया तऽ हिनका सबके तऽ चाही, उद्योग लगबै छथिन आ जमा करऽ वाला सब जमा करै छै। तऽ अहाँके कृषि में जतेक रिटर्न अबै छै 2000 टका के बिया अपन मेहनत अपन लगन कनी, किया तऽ ओ तऽ जरूरी छै, तो 20,000 टका के रिटर्न होइ छै। ई बात ओहि गौआ के संदेश जाए जे एहिठाम विमर्श से ई संदेश अहाँके आयल है। आब चलू हम सब सीधे चले छी आदरणीय सुभाष बिच्छा जी लग। बतेता हिनका पास सब नॉलेज छै, रिटेल चलबै छथिन, रिटेलिंग में छथिन, बुझै छथिन जे हमरा पास में जे टोटल SKUज छै, वेराइटीज छै, जतेक वेराइटीज हम डील कए रहल छी ताहिमे 80% से 90% बाहरे के प्रोडक्शन छै। अपन प्रोडक्शन कते छै सेहो गप फरिछा दियौ आ कनेक समग्र में जे अहाँके विषय अछि ताहि पर सेहो 1 लाइन 2 लाइन किछु रखियौ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के पात्र छै एहि कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय विभा झा जी जे एहन मंच दिला हमरा अपन बात रखे के लागी आई, बड़ा खुशी लगैया। जनकपुर में शायद एहन पहला कार्यक्रम छै जे साहित्य के होते हुए में आर्थिक के भी सोच रखने छथिन। आई बहुत बहुत जरूरी छै मिथिला के लागी। बहुत सारा पढ़ल लिखल आदमी, आई लेबर क्लास के आदमी अपने के ज़्यादा कमाई छै आ पढ़ल लिखल आदमी कम कमा रहल छै। यही के लगे कि चिंता नहीं छै, चिंतन नहीं छै विषय पर, तैं ई चीज हो रहा है। हमर नाम सुभाष बिच्छा है। हमर जीवन में किछ अलगे कहानी छै। हम अपने के प्रोफेशन में एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग केने रहे, नेपाल एयरलाइंस में जागीर भी कैली केवल, लेकिन हमें पुरखोली व्यापार से हमारे पापा जी के कैल हार्डवेयर के एक जमाना में। आई वो व्यापार के हम अपने के 62 साल के बाद हम ओकरा ऊपर ले गेली। किछ घराइसी परिस्थिति से हम घर में रिटर्न अली जागीर छोड़ के। तो हम अपने के जब व्यापार में अली तो बहुत सारा अपन पढ़ाई लिखाई आ चूँकि हम लगनशील व्यापार में पहले से भी घर के एक सदस्य के कारण से रही, तो बहुत सारा अनुभव ये देखली कि आदमी सिस्टम में व्यापार नहीं है। रिटेल करूँ या होलसेल करूँ या उद्योग चलाओ, हर के अपन अपन सिस्टम है। कंज्यूमर के डिमांड और अहाँ ओकरा सप्लाई कहाँ से लेबे, ये चीज़ के सिस्टम नहीं रहे किनको लो। वही तहत हम जब व्यापार के लिए तो बहुत सारा अपने के बाजार बदनाम, किस काज से हम पेशा में छी उ पेशा ओना तो हर एक पेशा बदनाम है। अपन व्यापारी के लोकल स्तर में जब हम रिटेलर में छी तो हम वही चीज़ के कंज्यूमर के व्यू से अगर देखो तो हर पेशा में बदनामी है। तो हमहूँ जब वही पेशा में गेली तो देखली कि कंज्यूमर के कंसेप्ट एक व्यापारी के प्रति बहुत गलत,
कि व्यापारी चोर होइ छै, फटा होइ छै, लुटेरा होइ छै, ई पैसा कमाए ला बैठल छै, समाज के ई व्यक्ति नहीं है, समाज के ई व्यक्ति काज के नहीं छै, समाज के लागी किछु नहीं करै छै, ई अपन फायदा के लागी मात्र व्यापार करै छै। ई सब चीज के हम अनुभव पैली वहाँ बैठला के बाद में। तो हम एकर एकटा अपने के अपना पेशा में जे ट्रेडिंग में छी हम, ओहि में एगो आंदोलन स्वरूप हम चलैली। जते नौजवान लड़का सब अपने के जे जागीर करते रहे, आ ओकरा अर्थ के कोई कमी नहीं है, लेकिन वो जॉब करिए, व्यापार के तरफ नहीं ध्यान, किछ व्यापार करिए लेकिन सिस्टम में नहीं है। वो व्यापार केना कल जाए, ओकर अपने के सामान केना सप्लाई करे, सामान की मंगावे, कोन सीरीज के मंगावे, अहाँ जे काज करै छी ओही में ज़्यादा फोकस करू। 10 थड़ी के काज अहाँ एक काउंटर से, पहले देखो गांव घर में व्यापार रहे तो किराना के भी दुकान रखने हैं, वही में हार्डवेयर के भी सामान रखने हैं, वही में अपने के फैंसी के भी सामान रखने हैं, फैंसी के सामान रखने हैं से रेडियोमेड के सामान बेचिए। तो ये सब के की होते अपने के व्यापार में फोकस नहीं हो, कभी ई लाओ कभी ऊ लाओ, कभी ई नुकसान हो गल कभी ऊ नुकसान। तो हम वही चीज़ के जे फैंसी के दुकान में रहे और वो हार्डवेयर में इंटरेस्टिंग रहे, उनका फैंसी के दुकान से हम हार्डवेयर में ले लिए। जे जागीर करते रहे और वो इंटरेस्ट रहे कि हम व्यापार भी किच करती, उनका हम व्यापार में भी ले लिए साथ में। तो उनका प्रोडक्ट हम अपन दे के, उनका साथ लेके आई हमारा एरिया में करीब करीब 20-25 काउंटर हमरा से उम्र में या हमरा से छोट उम्र के लड़का सबके भी हम व्यापार में एक ट्रेडिंग के तरह जैसे ओकरा उजागर केने छी। और सबसे बड़ा समस्या हम सब जो ट्रेडिंग में लोकल स्तर में पा रहा छी, उ सीमाना के, और सीमाना अस्थिर, सीमाना खुला आई नहीं है, सीमाना खुला हमरा सबके पुरखौलिये से है, हमर रोटी बेटी के संबंध से वहाँ से आई कोनो सीमाना खुला भ गया, पहले बंद रही से बात नहीं है। ई पॉलिटिकल एसोसिएशन के मतलब अस्थिरता जो कायम भेले, ई लोकतंत्र अयला के बाद में, एहि के कारण से हमरा सबके सीमाना पारी या जतेक भी मिथिलांचल के बाजार है सब एक सीमाना से जुड़ल छी हम सब मिथिलांचल। एहि में कहीं ना कहीं इस सीमाना के जे आई राजनीतिक अस्थिरता है, तय के तहत जैसे हमरा सबके व्यापार के नुकसान भोगे पड़ रहा है। आ नेपाल में स्थापित होए वाला उद्योग के भी बहुत ज़्यादा असर एहि क्षेत्र में पड़ रहा है। आई जनकपुर बाजार में अगर बाजार करते नेपटोप के, तो इनका फील होते कि हम अकेला नहीं सक्सेस यहाँ पे कर रहा छी मार्केटिंग। यह चीज़ अहाँ पोखरा में बेच सके, जनकपुर में किया नहीं, पोखरा अपन मार्केट नहीं है। हम उद्योग रखली मिथिला में, लेकिन माल बेचे पड़ रहा है पोखरा में, जनकपुर में नहीं बेच पा रहा छी। ई किए नहीं बेच पा रहा छी, एहि चीज़ पे भी मनन करना बहुत जरूरी है। यही मंच के द्वारा मैसेज भी करबे हम यहाँ के राजनीतिज्ञ दल और राजनीतिज्ञ कर्मी सबके, जे ई चीज़ पे भी चिंतन करो कि हम उद्योग खोली मिथिला में, तो उद्योग किए नहीं हमर सामान बिक के मिथिला में। यही चीज़ कहे हम अपन आगे बढ़ाबी छी। बहुत सुंदर, बहुत नीक बात कहलखिन। खुलल सीमा जे छै तै के कारण से काफी रास सामान कस्टम्स के प्रॉपर क्लियरेंस कऽ के यदि वो सामान ओहि पार से एहि पार एतै, तो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ओहि पर तेहन टैरिफ, तेहन हाई कस्टम्स ड्यूटी अप्लाई करे छै, तो ओहि चीज के बचबऽ के द्वारे खुला सीमाना के दुरुपयोग कऽ के एतऽ एकटा ब्लैक मार्केट कयल जाइ छै, जाहिसँ वास्तव में लोकल इंडस्ट्री के हम स्वयं जे ग्रुप के छी एशियन बिस्किट, ओहि बिस्किट फैक्ट्री जे कोरोना काल में जखन सीमा बंद रहे, तो ओकर प्रोडक्शन खपत दूटा जे छै, बुझियो जे डिमांड बेसी सप्लाई कम, डिमांड जखन बेसी भऽ जाए सप्लाई कम भऽ जाए, तो ओ उद्योग के विकास के लेल एकटा नीक सूचक छियै। जे फेर जहन ओ कोरोना पीरियड खत्म भेलै, तो हमरा बुझने वह गप जे चिंता अहाँ जाहिर केलहुँ, जरूर एहि पर केना के एकटा रेगुलेट कयल जाए। अहाँ एकटा गप आर जोड़ि देलियै जे आइ से नहीं खुलल छै, बहुत दिन से। अहाँ आइ भारत जे छै से कतेक पैघ फैसिलिटी देने छै। भारत जे छै नेपाल के हरेक उद्योग के भारतीय उद्योग के जकाँ सिर्फ एक्साइज ड्यूटी पहले जे लैत रहे, एखन तऽ मात्र ओ जीएसटी लै छै, मात्र इक्वल जीएसटी के आधार पर नेपाल के संपूर्ण प्रोडक्ट के वो कीनऽ लेल तैयार छै। अहाँ खुला बाजार पूरा इट्स ओपन फॉर यू कहै छै, लेकिन तकर बावजूद
नेपाल जे छै एकर बेनिफिट नहीं उठा सकले, कियाक तऽ एकर जे कस्टम्स मूल्यांकन आ पासिंग सिस्टम जे छै भारत के साथ पार पर नहीं छै। तऽ तै के हिसाब से लागल हमरा अहाँ इशारा के लिए अपने फेर एकरा फरिछाब। एखन चली सर लग। सर एकटा फाइनेंसर छथिन, जहन अपन जेबी के पाई ककरो देथिन जे ले बौआ तू काज कर, तऽ की सब सोचथिन सेहो कहथिन अपना सबके, और संगे एहि विषय के ऊपर में समग्रता में एक दू बात कहथिन। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जी जेना कहलखिन अहूँ कहलिए, साधुवाद अहाँके, धन्यवाद अहाँके, शबुना जी अहूँ के, कि मिथिला मैथिली के कार्यक्रम में अगर अर्थव्यवस्था के बात हेतै, उद्योग के बात हेतै, तो समाज के कल्याण हेतै। 10 साल में स्थिति बदल के स्थिति में बदल जेतै, एखन नहीं बदल है, लेकिन 10 साल हम सब बात करबे तो डायरेक्शन बदल जेतै कनी ओकर। हम IIT खड़गपुर से छात्र छी, कंप्यूटर साइंस केने छी। 30-35 साल अमेरिकन कंपनीज, एप्पल अहाँ सब यूज केने हैव, अडोबी PDF अहाँ यूज केने हैव, फोटोशॉप यूज केने हैव, इंजीनियर छलहुँ हम अडोबी में, पोलरॉइड कैमरा अहाँ सब यूज केने हैव, तो सॉफ्टवेयर से अबै छी हम। आ हमरा लगैए कि अहाँ सब साहित्यिक गुरुजन छी, आ साहित्य के बहुत बात करै छी। जहिना हम एकटा लिखलिए, एकटा लाइन छलैए, हम तिलकोरा संग चित्रल छी साहित्यक टाट पर, ओहिना अर्थव्यवस्था जे छै वो हर घर के टाट पर चित्रल छै। तिलकोरा से बेसी प्रभाव एखन अर्थव्यवस्था के छै, लेकिन अर्थव्यवस्था के एते ह्रास भऽ रहल छै कि एखन मिथिला के, खास करके हमरा भारत के साइड के बुझल है, $500 से कम पर कैपिटा GDP छै, $500 से कम। मतलब देश के सबसे जिला में हम सब 3 या 4 नीचा से नंबर में छी, एते गरीबी छै। मान लिया हमर सबके व्यवस्था ई छला, हम जे प्रभावित भऽ गेलहुँ कि एहिमे आबक चाही, मिथिला के लेल किछु करक चाही। एक हम सब मिथिला एंजल नेटवर्क बनेलहुँ, जाहिमे 800 प्रोफेशनल देश विदेश से जुड़ल छथिन। इच्छा छनि कि एकटा स्टार्टअप के जे एक्टिविटी भऽ रहल छै देश विदेश में, भारत में पिछला 10 साल में 8 लाख करोड़ के बाहर से निवेश भेलैया, केवल स्टार्टअप में भेलैया। एकटा अहाँके दोसर मानक दऽ रहल छी कि देश के GST जे छै सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार के GST जे छै करीब 15-18 लाख करोड़ के बीच में चले छै। 1 लाख करोड़ महीना के करीब चले छै, 1.25 लाख करोड़ कखनो कखनो पहुँच जाए छै। तो 15 लाख करोड़ के सरकार के, पूरा भारत सरकार के 1 साल के GST के रेवेन्यू छै। 8 लाख करोड़ केवल और केवल स्टार्टअप में एलै, जैमें मिथिला में 0, बिहार में 0। तो हमर सबके प्रयोग है कि एकरा बदलल जाए। हम सब एखन रिसेंटली रोड बेस करके एक स्टार्टअप छै पटना में, जेकरा लेल करीब $55,000 एक बहुत अर्ली स्टेज पे ओकरा फंडिंग कर करीब 20-25-32 टा लोग सब ओहिमे लागि गेलखिन और कहलखिन हम अहाँके हेल्प कर रहल छी। और तहिना हम करीब 10 टा स्टार्टअप, जैमें एग्रीकल्चर स्टार्टअप सेहो छथिन, एजुकेशन में स्टार्टअप सेहो छथिन, स्वास्थ्य साइड में जब तक कि सरकार बहुत फेल है, टोटल फेल है स्वास्थ्य देवे में, प्राइमरी हेल्थ केयर में सरकार टोटली फेल है। तो हेल्थ केयर साइड में हम सब की कर सके वो हम कर सके छी। लोकल कॉमर्स, ई कॉमर्स अहाँ सब शॉपिफाई या अमेजोन या फ्लिपकार्ट से सामान मंगा रहा छी। लोकल कॉमर्स में लोग सब की कर रहा छथिन ओकरा ऊपर हम सब काज कर रहा छी। टैक्सी ट्रांसपोर्टेशन पे काज कर रहा छी, टूरिज्म पे काज कर रहा छी। एक समग्र आइडिया है, बाद में कहब अहाँके कि एक आइडिया है हमरा सबके कि हम सब 10 साल में 1 लाख करोड़ के मिथिला में व्यवसाय बना सके छी। केना भ सके? अहाँ उद्योग के बात के लिए, एग्रीकल्चर के बात के लिए, एखन जे मॉडर्न जमाना है नॉलेज इंडस्ट्री के, टेक्नोलॉजी के, डिजिटल के, डिजिटल हर इंडस्ट्री में फंस गए। मेडिकल में डिजिटल है, एजुकेशन में डिजिटल है, एग्रीकल्चर में सेहो बहुत बहुत डिजिटल है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी की अगर हम एक कल्पना करिए, हम बाद में बताएं वहाँ के एक आइडिया है कि हम अगला 10-15 साल में 1 लाख करोड़ के लोकल इन्वेस्टमेंट या लोकल इकोनॉमी पैदा कर सके छी, जैसा कि प्रति व्यक्ति के आय जे छै करीब 7-8 हजार रुपया बढ़ जेते साल में। बाद में चर्चा है, ये हम सब काज कर रहे छी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वप्न ही सब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर सर लग हम सब चलबे करब। एखन हमर एई फर्स्ट राउंड के आप जे हमर अंतिम प्रस्तुता छथिन, ओ चूँकि प्रोडक्शन से जुड़ल छथिन और उद्योग में 5टा P के बड़ी बात सुनै छी, ताहिमे एकटा पैकेजिंग, प्राइसिंग, एकटा प्रोडक्शन छै। तो प्रोडक्शन के ऊपर में कते कंट्रोल रहबाक चाहिए। शुरुए में आदरणीय मनोज बाबू कहने रहथिन जे बड़ सजीलो नहीं छै, बड़ बेलना बेलऽ पड़े छै। तो प्रोडक्शन के दृष्टि से मिथिला में जे सब रॉ मटेरियल्स उपलब्ध छै, संसाधन सब उपलब्ध छै, बाजार के समस्या सबके सुनलिए यहाँ,
देखियो आब अहाँ के हाथ में छै जे सबके केना प्रोत्साहन करबै आ केना जल्दी 1 लाख करोड़ 8 लाख करोड़ के जे सर कहि रहल छथिन सबटा केना पूर्ति हेतै, किछ पॉजिटिव वाइब्स दियौ तऽ कनी मिथिला में उद्योग पर। धन्यवाद प्रवीण जी। सबसे पहिने सब गोटे के हमरा तरफ से प्रणाम। ओना कही चुकला हो, हम विगत 24 वर्ष से औद्योगिक क्षेत्र में एग्जीक्यूशन लेवल में काज करी छी, एग्जीक्यूशन मैनेजर, एखन हम प्रोडक्शन मैनेजर छी, जाहिमे विगत 20 वर्ष से हम निरंतर सूर्य नेपाल में छी। तो हम ई कह चाहब जे देखियो कोनो उद्योग के लेल सबसे पहिने वो उद्योग निर्बाध रूप से तखने चल सकते जखन कि 3टा त्रिकोणीय तत्व होइ छै। एकटा होइ छै राज्य सरकार, एकटा होइ छै उद्योगकर्ता लगानीकर्ता, आ एकटा होइ छै उद्यमी अथवा कामदार। तो राज्य आ सरकार जे छै से नीति निर्माण करै छै, पॉलिसी बनाबै छै, एक्ट बनाबै छै। व्यवसायी करता उद्योगी व्यवसायी उ लगानी लगबै छथिन, आ कामदार जे छै से एकमे काज करै छै। अब ई तीनू तत्व यदि भीतर से जेना कहने छलखिन हँ शंभू सर जे ईमानदारी से तीनू तत्व अगर मिल कर प्रोपोर्शनली समानुपातिक रूप से अपन अपन भूमिका ढंग से निर्वाह नहीं करथिन आ एको गो कोन ओहिमे से यदि हिल गेलै तो उद्योग धराशायी भ जाइ छै। जेना कहि चुकल छथिन शंभू सर विगत में सरकारी जतेक उद्योग रहे सब बंद भ गेल, नामो ल चुकल छथिन, से हम नहीं कहि सकब, से सब सरकारी रहे। तकर कारण की रहे जे सरकारी पॉलिसी ओहि समय के ओकर जे रहे आ ओकरा केना कंट्रोल कैल जाए, केना ओकरा निरंतरता देल जाए, ताई सबके जे छै से अभाव रहलै। ताई के चलते बहुसंख्यक अपने के बड़ पैघ पैघ उद्योग देश में बंद भ चुकल है, अपन मिथिलो में बंद भ चुकल है। आब रह गेल एखनक उद्योग बात यदि करै छी हम तो कोनो एकटा उद्योगी या व्यवसायी एकटा उद्योग के लेल लगानी करै छथिन, हुनकर लगानी के 3टा उद्देश्य होइ छै जनरली। एकटा उद्देश्य निश्चित रूप से होइ छै जे हम व्यवसाय करी, दोसर ई होइ छै जो अपना लेल नहि करऽ से बेसी ओहि के पाछू एकटा की सोचाइ रहै छै जे हम ककरो रोजगारी सेहो प्रदान करबै, समाज में रोजगारी देबै, देश में जो बेरोजगारी छै तकर समस्या निदान हेतै। आ तेसर में हुनकर सोच इहो रहै छै जे हमर बिजनेस व्यापार से सरकार के सेहो किछु फायदा भेटै। मुदा एहिठाम जे समस्या देखल गेलै विगत में ताहिमे सबसे पैघ समस्या की छै जे जखन कोनो लगानीकर्ता लगानी लगबै छथिन तो आ कामदार सबके भरना करै छथिन। देखियो कोनो उद्योग चलाबऽ के लेल अहाँके सबसे पैघ सीप के जरूरी होइ छै। हाँ, तो सीप जे छै से सीप अहाँ में अइ कि नहीं, अहाँ के हम भरना केलहुँ, अहाँ में सीप अइ कि नहीं, सीप अइ तखने हम अहाँ के नीक काज देब, नीक पाई देब, से चीज होइ छै। मुदा मिथिला के कहियो अथवा मिथिला में कनी बेसिए छै, प्रदेश नंबर 2 में ई चीज कि हमरा अहाँ जो हायर कऽ लेलहुँ, हम अहाँ के कंपनी में प्रवेश कऽ गेलहुँ तो ई हमर राइट भ गेल जे हम जे कहब से अहाँ के करऽ पड़त। जबकि अहाँ में ओ स्किल अछि कि नहीं, अहाँ में ओ कला अछि कि नहीं, अहाँ के जे हुनकर विजन छै, मिशन छै, पॉलिसी छै, जे बिजनेस के रिक्वायरमेंट छै, जे डिमांड छै, तकर फुलफिल करऽ में अहाँ कतेक % कंट्रीब्यूट कर रहल छियै, से कंट्रीब्यूशन अहाँ सही कर रहल छियै कि ना से नहीं देखबै। मुदा हमरा ई चाही, हमरा ओ चाही, ताहि दुआरे की होइ छै बहुत उद्योग सब अहाँ के दिन प्रतिदिन गर्भ अवस्था में नहीं भ्रूण हत्या भ जाइ छै ओकर सबके, बहुत उद्योग के सेहो देखल गेलैया। तकर पैघ समस्या ई एकटा जटिल समस्या जे अइ जे राजनीति से जुड़ल है, बुझल गेलै। हर जगह काज करे वाला लोग काज करे से बेसी ग्रुप बना ले, फॉर्मिंग से एग्जीक्यूशन लेवल में सब फ्लोर में हमार अनुभव है ई चीज। आब रह गेलै अपने जे हमरा कहने छलहुँ हाँ जे हम एग्जीक्यूशन में छियै तो देखल जाए हम लगानी करता नहीं छियै, हम व्यवस्थापन पक्ष के एकटा प्रतिनिधि छियै आ हम पूरा प्रोडक्शन मास के हैंडल करै छी ओहिठाम। तो हमर की दायित्व बनै छै जे केना हम सबके मोटिवेट कऽ कऽ सबके एजुकेटेड कऽ कऽ टैलेंट कऽ कऽ ओकरा स्किल्ड बना कऽ
केना जे छै से ओकरा सबके हम नीक इन्वायरमेंट सेफर इन्वायरमेंट क्रिएट करबै ताहि ढंगके वातावरण सेहो हमरा प्रदान करऽ पड़तै। बहुत सुंदर। हाँ, आ ई एकटा हम उद्योगी व्यवसायी के सेहो आग्रह करऽ चाहबनि जे हम यदि ककरो हायर करै छियै रखै छियै तो ओकर स्वास्थ्य सुरक्षा ओकरा जतेक बेसिक रिक्वायरमेंट होइ छै से सब प्रोवाइड करके सेहो उद्योगी व्यवसायी के जिम्मेवारी होइ छनि। हाँ, जेना अब ककरो हम हायर करबै ओकर स्वास्थ्य भेलै, सुरक्षा भेलै, एम्बुलेंस फैसिलिटी भेलै, मेडिकल फैसिलिटी भेलै, कैंटीन भेलै, टॉयलेट भेलै, महिला छथिन तऽ हुनकर सबके स्तनपान कक्षके व्यवस्था भेलै, से सबके व्यवस्था जे छै से केनाइ सेहो हुनकर सबके दायित्व। आई काल्हि तो सरकार कहियो देलकै सामाजिक सुरक्षा कोष के प्रावधान नेपाल में, ने सामाजिक सुरक्षा SSF कहै छै ना, तो से सब छै। अपने लग फेर आयब, एही क्रम में वापस ओतऽ तक ला जायब। मनोज बाबू अहाँ धैर्य राखब, बेसी अहीं के बाजऽ के पड़त लास्ट में। आदरणीय सर बड़ा उत्साहजनक बात केलखिन जे हमर टारगेट अछि 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ के मिनिमम इन्वेस्टमेंट। आइ इन्वेस्टमेंट आनऽ के लेल नेपाल के प्रधानमंत्री जी एखने भारत के यात्रा पर गेल छलाह, तो ओतुका व्यापारी सबसे, ओतुका टेक्नोक्रेट सबसे, इन्वेस्टर सबसे, अपन डायस्पोरा सबसे भेटला आ सबके एकेटा बात कहलखिन जे नेपाल के जे बाकी सुरक्षा छै गवर्नमेंटल साइड से हम गारंटी करै छी, अहाँ सब अपन अपन कैपिटल लऽ के हमरा देश में आओ और बड़का बड़का प्रोजेक्ट के अहाँ सब शुरू करू। जा तक हमरा देश में प्रोडक्शन बेसी नहीं हैत तऽ ई जे भारत के संगे एते बड़का व्यापार घाटा अछि एकरा हम पूरा नहीं कऽ सकब। तऽ जेना अब एखन हमसब मिथिला पर केंद्रित छी और वास्तव में एखनो देखल जाए, सहिए कहलखिन ओझा जी तखन जे एखनो एही मिथिला क्षेत्र में 90% इंडस्ट्री नेपाल के छै। ओहो पार हम जाइ छी, एखनका अवस्था ओहि पार में ओतेक पॉजिटिव नजर नहीं पड़ैया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ बिहार बहुत डेस्परेटली नया नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाइव के, भूमि अधिग्रहण क के, बियाडा सन के संस्था ठाड़ कऽ के भूमि अधिग्रहण क के व्यापारी सबके कते 60 वर्ष की कते वर्ष के लीज पर जमीन उपलब्ध करा के केनाहू के चाहे छे। लेकिन ओहिठाम कनेक जे भ्रष्टाचार जे छे और अनावश्यक अराजक राजनीति तै के कारण ओतऽ एखन धरि ओ सफल नहीं भेले। नेपाल में सेहो ई डिबेट के विषय छे, एतो स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के बनाओ, EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बनाओ और पहचान करू। जेना एखन धरि नेपाल में टूरिज्म इंडस्ट्री के बड़का बहुत पैघ टूरिज्म इंडस्ट्री के संभावना नेपाल में बहुत बेसी छे। तेनाही अहाँ के छोट मोट जे प्राइवेट कंपनी सब जे देख रहल छी हम, ओकरा सबके प्रोडक्ट्स नेपाल के अलावा बाहरो देश में आब स्वीकार्यता प्राप्त करऽ लागल छे। अपने के मिथिला पर केंद्रित रह के किछ प्रोजेक्ट्स के चर्चा करियो ना जे पर अहाँ के ध्यान अछि। जरूर। देखियो एखन हमर सबके क्षेत्र जे छै से नॉलेज इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर के बात करै छी। नेपाल के करीब एखन 2600-2700 करोड़ के एक्सपोर्ट नेपाल से भऽ रहल छै, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। काठमांडू से बेसी भऽ रहल छै। हमरा नहीं बुझल के तऽ जनकपुर या मधेश में किछु छै कि नहीं छै। भारत में एखन 8 लाख करोड़ छै, 8 लाख करोड़ के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट भऽ रहल छै। तऽ हमर एखन विचार है कि SEZ के बात कहलिए कि अगर हम दरभंगा में, मधुबनी में, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में IT पार्क के SEZ बनवा दिए, ओहि में बेसी लैंड के रिक्वायरमेंट है। हमारे प्रॉब्लम की है वो तो वही साइड में मिथिला में कि लैंड होल्डिंग बहुत फ्रैगमेंटेड है, बहुत छोट है, ओकरा एग्रीगेट करऽ के बहुत मुश्किल है। तो लार्ज इंडस्ट्री बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सब क्यों कोशिश करके देख लेकिन नहीं भेले। लेकिन IT पार्क में यहाँ 2-3 कट्ठा जमीन में यहाँ 15,000-20,000 स्क्वायर फुट बनाकर 300 लोगों के एम्प्लॉयमेंट दे सके। तो 4टा बिल्डिंग यहाँ बना दिए, वहाँ के 1500-2000 लोगों के एम्प्लॉयमेंट भऽ गेल। एक आदमी के सैलरी से हम स्टडीज जे दिखा रहे बेंगलोर के, भुवनेश्वर के 6 to 8 टाइम्स ओकर प्रभाव पड़े छै इकोनॉमी पर। तो मतलब अहाँ के अगर 10,000 करोड़ के सैलरी के बजट आबि गेल तो अहाँ के 70,000-80,000 करोड़ के इकोनॉमिक इम्पैक्ट इमीडिएटली आबि जाए। एखन $30 पर आवर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के बेसिक एकटा चल रहा है। अहाँ कैलकुलेशन कर लियो कि $30 पर आवर पे अहाँ के अगर 10,000 लोग काज कर रहे हैं क्षेत्र में तो अहाँ के ई क्षेत्र में कते पाई आबि रहा है। तो हमार फोकस एखन है कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के दोसर एक हमर विचार ई छला कि मिथिला में जे प्रभुत्वता है, जे बौद्धिक क्षमता है, जे एक मैथमेटिकल स्किल है, जे लॉजिकल स्किल है, हमार सबके लैंग्वेज के स्किल जे अहाँ सबके है,
ई 1000 साल पहिने केना भेलै कि एकटा संस्कृत के एते पैघ स्कॉलरशिप मिथिला में बैस गेलै कि गाम गाम में मैथिली के एते पैघ महोपाध्याय उपाध्याय भऽ गेलखिन। जरूर ओहि समय में ई स्थिति भेल हेतै कि जे अहाँ संस्कृत पढ़ि लेबै तऽ अहाँके राजा के नज़र में अहाँ आबि जायब, समाज के नज़र में अहाँके प्रतिष्ठा बनि जायत, अहाँके हर तरह से उत्थान भऽ जायत। तऽ हर घर में एकटा आकांक्षा बनि गेलै कि हम संस्कृत पढ़ब, संस्कृत पढ़कर विचार करब, फिलॉसफी करब, गणित करब, ज्योतिष करब, जे करब। आई के संस्कृत की छै, आई के संस्कृत छै सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। आई अगर हम हर घर में ई पैसा दिए कि अहाँ के घर में एकटा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर होके चाहिए, अहाँ देश भर के विदेश भर के सॉफ्टवेयर के काज एतऽ से कर रहल छी। एकटा गाम छै छोट छन मेलकोटे, मैसूर में छै, कर्नाटका में। मेलकोटे के 70% जे लोग सब छलखिन हैं पुजारी सब छलखिन हैं। मेलकोटे लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ पंडित साउथ इंडिया में। आई अहाँ हर घर में 2टा सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहाँ पे भेट जाए। तो एकर मतलब ई छै कि अहाँ के कुशाग्रता जे, अहाँ के बौद्धिक क्षमता जे, अहाँ के संस्कृत के जे एफिनिटी है, ओकरा अहाँ आराम से सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में ट्रांसलेट कर सकै छी। अभाव की छै, एतऽ हाई एंड सॉफ्टवेयर के एखन ट्रेनिंग नहीं छै। एखन के बच्चा जे छै बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता जाकर पढ़ि रहल छै, ओ तो पढ़ाबऽ वाला सेहो एतऽ से छै, पढ़ा वाला 80% एतऽ से छै, आ लाख लाख रुपया महीना खर्च करके ओसब सीखै छथिन आ कोनो काज नहीं भेटै छै हुनका। तो एतऽ जॉब्स क्रिएशन के लेल, एकटा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेल एकटा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, SEZ चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, पूरा एक सप्लाई चेन बन जेतै तऽ कोनो मतलब 15 साल में अहाँ देखियो भुवनेश्वर में आई 40,000 करोड़ के काज भऽ रहल छै। 15 साल पहले जीरो चले आए। तो 10-15 साल में मिथिला क्षेत्र में हमर कल्पना है, हमर एकटा स्वप्न है, मान लिअ जेना अहाँ सब हमरा लगे अहाँ के किछु बनियो रहल अछि। अनूप मैथिल एक दिन बड़ा सोच रहल छी। तो जेना एकटा दोसर एकटा प्रथम सत्र में अहाँ सबके छला कि अंधेरों में अहाँ देखियो भोरक बाट, हमसब वो भोर के बाट देख रहल छी कि वो भोर एकटा इकोनॉमिक भोर केना हेतै। अंधेरा छै लेकिन भोर सेहो हेतै, सेहो हमरा बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर अपने लगायब आप अपने जे तखन जे कहलिए जे हम कहब से गप कहि दियौ। अखन हमसब मिथिला विशेषांक में छी। माइक तो ये व्यापार के हक हित में हम एक गो बात कही जे ई राजनीतिक माहौल जे छै, ई सबसे पहला सुधरनाई जरूरी छै। हमरा जब तक राजनीतिक माहौल नहीं सुधरते आ राजनीतिक कर्मी और राजनीतिक लोग नहीं सुधरते, अर्थतंत्र पर अपना ख्याल नहीं करते, तब तक अपना मिथिला के कोई भी उद्योग व्यापार उत्थान नहीं हो पाते। सुनथिन न सब, सुनथिन, अहाँ कहियो न, सुझाव दियो। तै के लके एकटा तो उ प्रभाव छै, दूसरा की छै, अपना सबके पहला लोग सब यहाँ पे पढ़लखिन लिखलखिन आ यहाँ से जैसे अथी भगल, प्रस्थान भगल, गांव घर से ल के शहर सब छोड़ दिलखिन, बड़े बड़े शहर में चल गलन और अपना मिथिला के मिट्टिए भूल गेल छै। संस्कार आई कल के बच्चा में भूल गेल छै। तो यहाँ पे व्यापार करते केकरा जोरे, लोग अपने उद्योग खोलबे तैयो के तो पब्लिक अहिए रह पड़ले ना। तो हम पूरा दुनिया में बहुत सारा देश भी घूमली, भारत के भी बहुत सारा राज्य घूमल छी। अपना मिथिला सन के मिट्टी, पानी और भोजन ये विश्व के कोई कोना में नहीं है। ये बहुत गर्व के साथ हम कहीं पे भी बोल सके छी जे अपना सबके भोजन से, मिट्टी से, पानी से, हवा से ये दुनिया के कोई कोना में उपलब्ध नहीं है। जतेक भी IT में बढ़ जाए पूरा विश्व या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ जाए, ये चीज़ के अनुभूति ओकरा सबके नहीं हो पाते। ते लागी हम यहाँ के गार्जियंस अपने के सबके व्यापार व्यवसाय किछ भी बढ़ावे के छे तो कम से कम मिट्टी के ऊपर अपना भरोसा रखे पड़ले। आज जहाँ भी पढ़ाओ लिखाओ बाल बच्चा के अई मिट्टी पे ही लाके किछ करवाओ, ये आस रखे छी। बहुत 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 धन्यवाद। अब टाइम के इशारा बढ़ रहा है, मात्र 6-7 मिनट बाकी है। टाइम कीपर सब हमरा बड़ी डर लगत रहे। इच्छा करे छे जखन 1 घंटा ई सत्र आर चलवाक चाही से अगला बेर से करथिन। भाई आब अहाँ कहियो निर्णय के बेर छे, तखन तो अहाँ कहली जे गाँव घर के लोग सब ओनाहू हुथियारैत रहे छे जे तू बुढ़ गेले ओकर बेटा, फलना बेटा, देखी गामे में छे आ करते की गाँव में केना के कमेते, अहाँ वाला बुद्धि सीखते किछ। प्लीज आब अहाँ टचिंग दियो। जी फिर से सबके प्रणाम।
उहे समाज बहुत छोट समय लेब उहे समाज जे हमरा अधिकांश की 90% लोग कहते रहे जे फलना के बेटा पागल भ गेलै जे 2 कट्ठा जे है बाप दादा के वही बेच देते उहे समाज मात्र 3.5 वर्ष के वह समाज अब पूरा एगो उदाहरण दै छै। आ हम सबसे पहले विशेष धन्यवाद देव मनोज सर के जे हमरा एगो साधारण एगो किसान से आदमी के भी एठाम पर मतलब एहन मंच पर आवे के मौका दिलक। हमर गाँवले छै मनोज सर आई वो समाज वो एरिया के लोग जे पूरा उदाहरण दै छै कि एहन कोनो दिन न है जे दिन 5 आदमी 10 आदमी जो बहुत दूर दूर से अपना फॉर्म पर विजिट में अबै छै आ बढ़िया जे उद्योग पे जे व्यवसायी है कि उद्योग धंधा से बहुत ढंग अलग अलग पेशा से जे सब ही केहन ही पेशा जे ले छै आ एगो जे अपन सबके मंडा सिसवा नगर पालिका के एगो सर रहले जे सरकारी जॉब में रहले हमें के अथी नहीं कहे चाहे छी लेकिन वास्तव में हमरे देख के वह भरकर 3 महीना भेले वो सरकारी जॉब जो भूमिगत जल स्रोत विकास समिति में रहले वैसे राजनामा दे दिलके आ कृषि करे लगले। आ वही के साथ साथ अपना एरिया में बहुत युवा है जे की कहे छे आप कृषि में लाग रहा है बहुत ये नहीं जे के बड़के से जे कृषि कर रहा है। हम ई कहे चाहब लास्ट में जे अपना सबके मिथिला में उद्योग के संभावना जे पर अभी विमर्श भ रहा है तो अपन मिथिला पूरा खाली है न उद्योग में या की कहे छे जे भी हर एक चीज में अपना सबके जे भी चीज है जे हम सब बाहर से लाके एठाम अपन जे पूर्ति हो जे कर रहा छी तो तई के लेल हम ये कहे चाहबे जे मतलब आप जना उद्योग खोले के लेल सबके पास ओते पैसा न हो जना 50 लाख 1 करोड़ या करोड़ों रुपया लगे छे उद्योग में शॉर्ट करो 10 5 लाख से एक अभी है तो अपने सब कृषि पेशा में आयल जाओ आ जे मतलब जे खास करके जे विदेश जाए वाला युवा सब है तेहन सबके कहे चाहबे जे कृषि पेशा में आयल जाओ आ लास्ट में अपने सब कोई के कहबे जे अपने सबके समय मिले तो हमरा फॉर्म पर जरूर एक बार विजिट करे आयल जाओ जी एते कहे सबके बहुत बहुत धन्यवाद बड़ा नीक बात कहलखिन हँ। आ एखन ई बात काल्हि विराटनगर से लऽ के ओ जे ई हाईवे से हम एतऽ तक एलिए अहाँ वाला गप कम से कम हम 100 देखलिए मात्र कोसी बेल्ट में कोसी बैरेज लग सेम अहीं वाला कॉन्सेप्ट पर ओहिठाम हम नॉट लेस देन 100 मात्र कोसी जे हम कहि रहल सुनसरी तो एना भऽ रहल छै अहीं के ट्रेंड आबि रहल अछि। हम चले छी आदरणीय शंभुनाथ झा सर लग और उनका पास जे पेपर लिखने छथिन वो लिखले नहीं रह जाए ओहि पर सटा पर बाजिए दियो कनिए 2 मिनट मांग लेबे। धन्यवाद भाई जी ई पेपर तो पलटाब तक कनी विलंब भ जात एकटा गप कनिए एक लाइन जोड़ देखियो 40% होई छै मटेरियल आ ओवरहेड्स कॉस्ट इंडस्ट्री के गणित के शिक्षक के रूप में हम जो पढ़लिए मैक्सिमम 40% नहीं बेसिक रॉ मटेरियल्स प्लस ओवरहेड्स 40% 60% के जे खेल बेल छै वो ट्रेडिंग में छै बाजार के लेल छै तो ओझा जी 40% में से आप अपने प्रवेश के लिए 100% के फार्मूला प्लीज एक्सप्लेन कर दियो। हम कने एक दूटा बात जोड़ब जे अपने सब मिथिलावासी कम से कम जे मिथिला में उत्पादन होइ छै से सामान यूज करी एकर मतलब ई नहीं छै जे टाइल यूज करी कम से कम धान चाउर यूज कर सकै छी तरकारी यूज कर सकै छी। अखन करोड़ों रुपया के फल फूल आयात भ रहल है करोड़ों रुपया के फूल आयात भ रहल है करोड़ों रुपया के अनाज आयात भ रहल है जे भाई कहले थे कृषि में लागल छी तो कृषि के आधुनिकीकरण से बहुत जरूरी है आधुनिकी औजार जरूरी एक एहन 5,000 10,000 के औजार है जो 10 आदमी के काज एक 10,000 के औजार करत तो एहि चीज पर सेहो जे छै से कनि मंथन जरूरी है समय के कनि पाबंदी देखे तो हम एहिपर बेसी डिटेल नहीं करब लेकिन एते कहब जे अमेरिका आ चाइना में की एहन चीज छै से सब ओते आगा बढ़ि गेला आ हम अहाँ सब किया एते पाछा रहि गेलहुँ तो हुनका सब लग में की चीज है वो सब आधुनिकीकरण कला आ प्लस जे छै से 8 घंटा के जगह पर 12 घंटा 16 घंटा 18 घंटा काज करे के एकटा तजुर्बा हासिल कला। हमरा अहाँ के की जे कनिक भ जाइए तो नहीं अब 8 घंटा काम कर ले 8 घंटा आराम 8 घंटा मनोरंजन से भ जाता बहुत बढ़िया तो से चीज सब के चलते हम सब कनी पाछा छी तो चूंकि जे छै से एकरा जे छै से कनिक विशेष मेहनत लगे छी कृषि में अपने सब एकटा ई अठोर लीजिए मिथिला में के वासी छी मेहनत करी आ मिथिला में उपजल चीज के सेहो प्रयोग करी तो ई एकटा जे छै से हमर संकल्प सेहो अइ आ अपना सब ई संकल्प के प्रार्थना करब
आ प्लस जे छै से तखन जे एकटा ई खुला बॉर्डर के बात कहलखिन तऽ ई सब उद्योगों में लागू होइ छै कि हमसब उद्योग में कोनो रॉ मेटेरियल बिना भंसार के नहीं आनि सकै छी, हमरा सबके तऽ भंसार कस्टम तिरही पड़तै। लेकिन वह सामान जो फिनिश गुड छै तऽ चल भाई एकटा घर बनाबे के तऽ कनि महबती में जे छै से उठा के लऽ अबै छी, तो सब उद्योग पर जे छै से ई चीज के लागू होइ छै, तऽ एकटा सेहो संभावना है। तेसर बात ई जे कि उद्योग अब हम सब तऽ हम एहन एकटा उद्योगी छी जे हम 1 लाख 1.5 लाख से उद्योग शुरू केने छी, अखन करोड़ों रुपया के चला रहल छी, तऽ एकटा हमरा छोटका उद्योग से सेहो बड़का उद्योग तक के अनुभव है, तऽ एहि पर जे छै से डिटेल चर्चा में तऽ कनिक बेसी टाइम लगतै। लेकिन एहन नहीं छै जे उद्योग करोड़ों रुपया चाही, अहाँ हजारों रुपया के उद्योग कऽ सकै छी, लाखों के उद्योग कऽ सकै छी, करोड़ों के उद्योग कऽ सकै छी। 1000 रुपया है तऽ 10टा फूल रोपि के सेहो उद्योग चला सकै छी, लाख रुपया है तऽ फर्नीचर उद्योग हो, ईटा उद्योग हो, मतलब किछु काज करबै तऽ सब चीज उद्योग छै। अखन अपना सबके हमरा याद है जे पहिने हमर सबके माँ बहिन रहथिन तऽ सिक्की मौनी घर में बना के बेचथिन, आ मिथिला आर्ट के एते बड़का विकास भऽ गेल रहे। तऽ विगत 10 वर्ष में जे छै से मिथिला आर्ट के बहुत कमी भेल, नहीं तऽ विश्व में मिथिला आर्ट बिकाई छल। तो ओहिमे बहुत बेसी लगानी तो नहीं हमरा अहाँ के जे घर में माँ बहिन बैसल छथिन वह सब उद्योग चला के एकटा जे छै से मिथिला के नाम बहुत ऊपर रोशन कऽ सकै छथि। तो ई जरूरी नहीं छै जे कि बहुत पाई भेले पर उद्योग बहुत चलत, एहि के लेल मेहनत जरूर छै, लगनशीलता जरूरी है, तो मेहनती बनना बहुत जरूरी है। मेहनती बनब तो पाई के बेसी आवश्यकता हमरा विचार से नहीं है, कैलाकि हमरा अपना बुझल है कि हम काठमांडू गेलो तो 100 रुपया लग गेल रहूँ, तो पक्का भाई कहले थे कि उद्योगपति, लेकिन भाई अहूँ एक दिन हमरा से बड़का उद्योगपति बनब से हम एक के आशीर्वाद सेहो बुझू आ आग्रह सेहो बुझू। एहि दुआरे जे अहाँ एहि ढंग से जे मेहनत कर रहे छी, आइ से 25 साल 30 साल 35 साल पहले हमहूँ अहीं जगह एहि ढंग के उद्योग स्थापना करके आगा बढ़ल आदमी छी, आ बहुत खुशी लागल जे अहाँ एहि ढंग से आगा बढ़े के प्रयास कर रहे छी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने के पास जे एखन बात एकटा केने रही अपने जे 10% मात्रे नेपाल में टोटल टाइल्स के खपत के हम एकटा यूनिट 10% मात्र फुलफिल के, एखनो 90% के एक्सपांसन बाहरिए माल अबैत हेतै एखन नेपाल में, बाहरिए से अबैत हेतै बेसी हमरा लगैए राजस्थान से, चीन से। तो एहि यूनिट के एक्सपांसन जल्दी हो, ई शुभकामना अपने सबके दैत आप कने फाइनल में सबके संदेश जाए वाला बात अपने बता दिए। जी, ये पर हम लोग शुरुआत हो चुकल बा। पहले हमको फ्लोर टाइल बना के इतना चुनौती झेलने के बाद भी हमने के हारने ना थकने ना, फिर भी सारा चुनौती के झेलने के बावजूद भी हमने के हिम्मत हारल नहीं के, अभी बहुत आगे बढ़ेगा हमने के। बिल्कुल फ्लोर टाइल के साथ साथ हमने वाल टाइल के प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं हमने के। अब हमने के कुछ ही दिन में वाल टाइल भी हमने के बाजार में आ जाएगी। बहुत तरह की समस्या बा में उद्योग में, कभी नेपाल कस्टम में समस्या आ जाला, सब कुछ डॉक्यूमेंट सही होते हुए भी लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन गाड़ी खड़े कर दे। एगो गाड़ी के डिटेंशन पर डे 3000 ऐसे हमने के महीना के लाखों रुपये डिटेंशन में जा रहा बा। 2 दिन पहले ही हम बीरगंज के भंसार प्रमुख से जाके बात कहनी कि सर ये महीना के 200 लाख जो जाता डिटेंशन, ये तो नेपाली के जाता, तो भारत के फायदा बा, हमने के घाटा वाला काम क्या कर दे पड़ल। बहुत पैसा जाए छे डिटेंशन में, कलकत्ता पोर्ट में मात्र हमरा लगैए 1000 करोड़ से फाजिल जाए छे नेपाल के पूंजी। जी, तो वही से अभी हमने की हिम्मत हारल नहीं खे, और हमने के विचारे भैल कि जो सबके कौन काम नहीं करत वो हमने काम करे के चाहिए, अपन देश ला, अपन मिट्टी ला, अपन दोनों प्रदेश ला, अपन नेपाल ला, तो सब कुछ हमने के लागल बन से आगे बढ़े और जो आशीर्वाद लेके आयोजक करे हमने के। बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा लगैए जे हमरा सबके सत्र के आप अपने सबके किनको किछ कोनो प्रश्न हुआ हमर पैनल से, हिनकर दोसर राउंड नहीं ले, पहले राउंड में बेसी बाज देने रहते। नहीं, हम किछु नहीं कहब, हम अतबे कहब समग्र में भोरसँ मिथिला में किछु नहीं से सुनैत सुनैत कान जे छै से पाकि गेला। उद्योग विमर्श में ई कह चाहब जो उद्योग के मामला में मिथिला नेपाल में सबसे धनी है। हाँ, हमरा लग 12 परसा कॉरिडोर है, जाहिमे 3500 उद्योग है हमरा सब लग, जाहिमे 5 लाख मजदूर काज करे छथि नेपाल से लऽ कऽ भारत तक के। हमरा सब लग ICD है, इनलैंड कंटेनर डिपोट ड्राई पोर्ट कहै छियै से बीरगंज में। हमरा सब लग ICP है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बीरगंज में। हमरा सब लग गजेंद्र नारायण सिंह औद्योगिक जिला है, जो 1986 में भारत सरकार के लगानी से निर्माण भेल रहे, जाहिमे 3.54 करोड़ प्राइवेट के इन्वेस्टमेंट है, 4.86 करोड़
गवर्नमेंट के छै। हमर सबके कमजोरी खाली की है कि हम सब कनी ओकर प्लानिंग स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में चूक रहल छी। एखन उद्योगो आबि रहल छै, जेना नेपोबिट टाइल्स चलैया, जखने कतौ देखे छी अपने माटो अपने शांत देश देह गदगद हो जाइए मन नहीं। तहिना एखन हमर सबके प्रधानमंत्री भारत जाके अयला है, ताहिसँ पहिने सीके राव जी गेल छलखिन हँ। किछु मॉल खाद के सेहो उद्योग के स्थापना हमरे प्रदेश में होबऽ जा रहल है। एहि चीज से सेहो हम सब गर्व करब आबऽ वाला दिन में, जे हमरा सब लेल बहुत ज्यादा जरूरी है। आ हम सब अतेक धनी छी जे कृषि हमरा सब लग है, जे विश्व पूरा नेपाल के सबसे बेसी हमरा सबके इंडिपेंडेंट बना सकत। तो एहि दुआरे हम सब अतेक अपना आप के हतोत्साहित महसूस नहीं करी जे हमरा लग किछु नहीं, बाकी सब दोसरे लग छै। हम सब बहुत धनी छी, हम सब जानकी माता के संतान छी, मिथिला के पुत्र छी। एहि दुआरे हमरा सबके भागवती के आशीर्वाद छनि, हम सब अहिना दंदनाइत रहबै, आगू बढ़बै, सब प्रदेश से आगू बढ़बै। समय आबऽ दियौ, युवा सब लागि रहल छथिन, भिड़ल छथिन, सब नया नया पुस्ता सब आगू बढ़ि रहल छथिन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एही के संगे अपने सबके किनको कोनो विशेष प्रश्न हुआ तो हम चाहब जे 1-2 मिनट जी। रंग रंग के उद्योगक गप भेलैए कि मिथिला में चाहे मैथिली में प्रकाशन उद्योग पर की संभावना छै। प्रकाशन उद्योग मैथिली में प्रकाशन उद्योग मैथिली में प्रकाशन उद्योग तो चलिए रहल छै। प्रकाशन उद्योग तो चलिए रहल छै। के हमर कोन वक्ता एहि पर बाजि सकै छियै? प्रकाशन उद्योग तो चलिए रहल छै। प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन के बेसी है, रीडरशिप के बेसी है। अजीत भाई के बुझले हेतै। एखन की छै कि कियाक तऽ अहाँके जे टारगेट मार्केट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब वर्ल्ड वाइड। अहाँके कोनो एकटा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ जतऽसँ अहाँ सिंगुलर प्लेटफॉर्म सब एकटा डिस्ट्रीब्यूशन कर सकै छी। मान लिअ जेना फ्लिपकार्ट है या जेना कि अमेजोन है, अहाँ एक प्लेटफॉर्म पर जाकर कोनो किताब लऽ सकै छी। तो अगर केओ उद्यमी हेता एकटा अहाँ पोर्टल लॉन्च करू जाहिपर सबटा किताब सबटा पोथी अवेलेबल है। डेफिनेटली ओकरा ट्रैफिक बढ़ाओ, हम सब सपोर्ट करबे ओकरा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एहि के संगे आजुक एहि विमर्श के हम सब एहिठाम विराम दऽ रहल छी। अपने सबके सलाह सुझाव विमर्श फाउंडेशन के आबे, हमरो वक्ता सबके सेहो प्राइवेट में भेंट करे काल में कहबे। सब गोटा के सम्मान करऽ के लेल हम आग्रह करब। आदरणीय राम भरोस कापर ब्रह्मर सर से और विभाजी से अपने दुनू गोटे आबि के कनिक सम्मान कऽ दियनि एखुनका विमर्शी लोकनि के। सर कनी फोटो आबि रहल छै, एम्हर घुमियौ, एहि मुँहे उल्टा छियै यौ। हाँ अहूँ जइयौ ने, लिअ लिअ दियौ ने सर, अहाँ जइयौ ने, ठाढ़ होइयौ। जाओ बेटी। सर विभा जी जाओ। आओ सर, भाई आपने जो बीचे में जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।